श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमास मिस्टिक वर्ल्ड में। आज का रीडिंग हम लोग करने जा रहे हैं लियो यानी कि सिंह राशि के लिए। तो चलिए जानते हैं आने वाले वीक के लिए क्या है आप लोगों के रीडिंग एंड गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, एस ऑफ स्वर्ड्स की ब्यूटीफुल एनर्जी है एंड उसके साथ साथ सन कार्ड की ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोगों के लिए। और एक है मेजर अरकाना का कार्ड, एक है माइनर अरकाना का कार्ड। एस की एनर्जी है तो कुछ न्यू चीजें, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश एनवायरनमेंट में आप देख सकते हो कि आपके आजू बाजू का एनवायरनमेंट और उसकी एनर्जी आप पूरी चेंज हो गई है। एक न्यू बिगिनिंग, क्लियर थॉट्स, मतलब माइंड में आपके कोई डाउट नहीं रहेगा, एक क्लैरिटी आ रही है आपको। ओके, भले ही वो रिलेशन को लेके हो या फिर कुछ ऐसी चीजें आप लाइफ में करना चाहते हो उनको लेके हो सकता है। तो एक क्लैरिटी आपको मिल रही है, आपके आजू बाजू का जो सराउंडिंग्स है वो पॉजिटिव हो रहा है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ रही है, आपकी विल पावर बढ़ रही है, ये भी मुझे दिख रहा है। एंड आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज के साथ में आप आगे बढ़ोगे। उसके साथ साथ सन कार्ड की है ब्यूटीफुल एनर्जी। तो सन कार्ड, सूरज जो होता है, सन जो होता है वो हमारी लाइफ में रोशनी लाने का ही काम करता है। इसके साथ साथ है आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं सूरज के, जो भी नई चीजें आप चाहते हो, आप बेसिकली एम्पावर हो रहे हो, एक एनर्जेटिक वे से आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ये भी एनर्जी आप देख सकते हो। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है, ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। तो कुछ हो सकता है किसी किसी के लिए एक स्मॉल ट्रैवल हो, किसी किसी लोगों के लिए एक लंबी जर्नी भी हो सकती है ट्रैवल की। एंड नई चीजें, नई शुरुआत, न्यू सक्सेस, फन, एंजॉयमेंट, कुछ गैदरिंग, फैमिली रीयूनियन, टुगेदरनेस, ये सारी एनर्जी आप यहाँ पे महसूस कर सकते हो और आने वाले टाइम में आपके लाइफ में आते हुए आप देख सकते हो। ओके, सो आगे चलिए जानते हैं और भी क्लैरिफाई करते हैं इन दोनों कार्ड्स को। वाओ, सो यहाँ पे है आप लोगों के लिए स्टोरीज एंड इनफ की ब्यूटीफुल एनर्जी। तो जहाँ पे ये रेजोनेट करता है कि आप जो हो, आपके लाइफ में इनफ चीजें, मतलब जो एक सेटिस्फेक्शन देता है ना, कि एक इनफनेस की फीलिंग जो आती है ना लाइफ में, वो आप महसूस करोगे आने वाले टाइम में। तो होता है ना कि कभी कभी हम लोग जो चाहते हैं उसके पीछे इतना भागते हैं या फिर वो चीजें होती नहीं है, बट एक समय ऐसा आता है कि हमें वो क्लैरिटी मिलती है बेसिकली, कि अंदर से कि हमारे पास में जो भी है या फिर जो भी अभी मिला है वो बहुत ही ज्यादा है, कैपेसिटी से भी बाहर है। तो ये जर्नी आपके लाइफ में या फिर ये सारी चीजें आप देखोगे कि आपके लाइफ में आने वाली है और होते हुए देखोगे। एंड यहाँ पे स्टोरीज का ये मीनिंग है कि आप देखोगे कि सक्सेस मिल रही है। जो जो स्टोरीज या फिर मैनिफेस्टेशन आपने पीछे किया था, आपने राइटिंग में लिखा होगा, आपने कुछ मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे टेक्निक आपने यूज किए होंगे, बट बेसिकली जो जो चीजें आप चाहते थे आपने राइटिंग में लिखी थी और आपने डिजायर की थी, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ में उसको एक वो सीड आपने जो बोया था, आप देखोगे कि वो सारी चीजें आपके लाइफ में कंप्लीशन की तरफ में हो आ रही है। ये टाइम है, ये डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिलते हुए आप देखोगे आपके लाइफ में। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है आप लोगों के लिए आने वाले वीक के लिए लियो। सो इसे क्लेम करना मत भूलना। आगे चलिए जानते हैं करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड क्या गाइडेंस आ रहा है। ओके, यहाँ पे अनस्टडी की एनर्जी है एंड स्टैंड अलोन की एनर्जी है आप लोगों के लिए। सो बेसिकली मुझे करियर एंड फाइनेंसेस से लेकर यहाँ पे दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटी आप अपने आप ढूंढ रहे हो, आपको मिल रही है, वो पाथ आपका क्लियर होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पीछे आपने कुछ ऐसी चीजें इस चीजों पे काम किया था, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया था जिसका आपको यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिला था तब जाके पास्ट में, तो यहाँ पे ये टाइम आपके लाइफ में आया है कि जिसके लिए आप बेनिफिट्स के लिए आपके खुद के ही खड़े रह सकते हो, खुद ही आप डिमांड कर सकते हो, आपके सुपीरियर से बात कर सकते हो। एंड आप जो है आपने जो भी काम किया है एक प्रॉपर वे से, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ में आप अपने लिए यहाँ पे खड़े रह सकते हो। ओके,
एंड अनस्टडी सिचुएशन है तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको कोई भी डिसीजन लेते टाइम पे यहाँ पे ध्यान रखना है। अब्रप्ट डिसीजन नहीं लेना है आपको, या फिर फाइनेंशियली कुछ प्लानिंग करते टाइम पे कुछ बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचते टाइम पे अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह ले सकते हो, तभी जाके आपको यहाँ वहां पे इन्वेस्ट करना है। जो लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए यहाँ पे कुछ भी ऐसी नई चीजों में इन्वेस्ट मत करना, या फिर नई चीजें कुछ ऐसी जिसकी खरीदारी मत करना। ये आप लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रहा है। ओके, सो थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ में आपका जो डिसीजन मेकिंग है उसको आपके फाइनेंसेस से रह के, मतलब एक विजन के साथ में आपको आगे बढ़ना है, उसके अवेयरनेस के साथ, विजन के साथ एंड प्रॉपर प्लानिंग के साथ में। और अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो कोई भी फाइनेंशियली आप इन्वेस्टमेंट करना या फिर कुछ परचेज करना, थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक थोड़े टाइम के लिए आपको यहाँ पे अगर आप रुक सकते हैं तो इंतजार करके फिर ही आप करिए। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रहा है। ओके, आगे जानते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रही है पास्ट लाइफ्स की एनर्जी। तो कि कुछ चीजें ऐसी पास्ट में आपकी हुई है जो आपको बॉदर कर रही है और जिनके बारे में आप सोच रहे हो। कुछ ऐसा गिल्ट है, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसा ट्रॉमा है, या फिर पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिनके बारे में आप कंटिन्यूअसली सोचे जा रहे हो। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा बॉदर कर सकती है, तो इन चीजों से आपको यहाँ पे बाहर आना है। बहुत सारे आपके जो थॉट्स, ट्रॉमास है, उससे बाहर आने के लिए हीलिंग थेरेपी का आपको हेल्पफुल हो सकती है, या फिर कुछ ऐसे टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो, किसी थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो, या फिर इन ट्रॉमास से बाहर आने के लिए ट्रॉमा थेरेपीज भी हो सकते हैं, उसका भी आप उनकी भी आप सहायता ले सकते हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है आपकी लाइफ में अभी भी चल रही है कि जो आपको बॉदर कर रही है, लेकिन उन सारी चीजों से अगर आप बाहर नहीं आओगे तो सेम चीजों को आप आपके लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। सो एक ब्यूटीफुल, एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन मैसेज है आप लोगों के लिए। तो आपको मैसेज तो मिल गया है, गाइडेंस आपको दे दिया है, तो उसके ऊपर में काम आपको करना है। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।